सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति प्रथमोध्यायः द्वितीयः पादः को पढ़ रहे हैं और आज हमारी कक्षा संख्या है 47, 47वीं कक्षा है। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र ही पढ़ा क्या था, ठीक है, पढ़ाया था। एक सूत्र बड़ा था और मैंने बता दिया था कारिका आपको समझने के लिए कारिका वाला जो पार्ट है उसको 2 से 3 बार आप अवश्य देख लें, समझ में आ जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, चलिएगा अब ये प्रकरण हमारा चल रहा है, इत का प्रकरण आरंभ हो गया है। हलंताच एक सन झल कीदिति वर्तते, ऊपर से इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, समीप वचनोन्त शब्द, इसमें जो अंत शब्द है, एक तो अंत का अर्थ होता है एंड, एंड अर्थ नहीं है, समाप्ति अर्थ नहीं है, यहाँ पर समीप। अंत शब्द के कई अर्थ हैं, उनमें से यहाँ जो अंत शब्द का अर्थ है समीप, भाई उसका अंत है, अंत है, तो उसका माने ऐसा भी कह सकते हो उसका एंड अंत में आने वाला है अभी हुआ नहीं, मतलब समीप में, तो समीपवाची शब्द है अंत। समास यहाँ दिखाई दिया आपको, हल चासावंतश्च हलंतः। कर्मधारय तत्पुरुष समास दिखा दिया, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। वही हल, और वो हल कैसा, समीप वाला है। अब इसका अर्थ लगाएंगे इगंतात। इगंतात का अर्थ क्या होगा, इक समीपात। अब यहां पर हल का विशेषण बनेगा इक, इसलिए ऊपर इगंतात कहेंगे तो इगंतात का हमें अर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि इगंतात और हलंतात दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक, तो इगंतात अर्थात इकः समीपात, हलः परः, सन झलादि किद भवति, किदवद भवति। इक के समीप, एक प्रत्याहारांतर्गत वर्णों के समीप में जो हल, बाद में हल हो, पहले एक हो फिर उसका हल हो धातु में, तो उससे परे झलादि सन कैसा होगा, कित। उदाहरण आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में हमने पढ़ा दिए हैं, ये पुस्तकें हैं, पूरे कोर्स तैयार हैं, वहां देखेंगे इसी सूत्र की जो सिद्धि दी है गुरुजी ने वहां पर पढ़ाया। तो बिभित्सति और बुभुत्सति, यहां पर आपको इस सूत्र से हमें मात्र इतना देखना है कि यहां पर ये जो भिद धातु थी, भिद सनंत में द्वित्व आदि सब होकर के ये क्या है, इक है, ई इक हो गया, इसके समीप में ये हल आ गया। अब उससे उत्तर ये सन है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हलंत है और इक के समीप में, तो इसलिए और इट आगम होगा नहीं क्योंकि अनिट धातु है, इसलिए कित हो गया। कित होने से यहाँ पर गुण नहीं हुआ, बस इतना कार्य हो गया। ठीक इसी प्रकार से बुध, ये बुध धातु का बनाया है, पूरी सिद्धि आप वहीं देखेंगे, यहाँ सिद्धि का दिखाने का प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर भी गुण नहीं हुआ, ये ब को भाव हो जाता है, एकाचो बशो भष्य संतस्य धो, तो यहाँ ऊ को गुण नहीं हुआ, सारी प्रक्रिया वही है, ये भी अनिट धातु है। ठीक है, आगे कहते हैं इका इत्येव।
इक होना चाहिए, इक के समीप नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे ये यक्षते, यहां पर क्या है वास्तव में, ये यज धातु है, यज धातु है, यहां पर सन आ गया। अब यहां पर क्या है, ये हल हल तो अंत में है परंतु इक के समीप नहीं है, ये अ इक में नहीं आता है, इसलिए कित नहीं होगा। कित नहीं होगा, यदि कित हो जाता, इक नहीं पढ़ते, तो यहां पर इसको वचिष्ठ आदि नाम किति से संप्रसारण होने लगता, तो अनिष्ट रूप बनने लगता। तो कहते हैं यहां पर संप्रसारण नहीं हुआ, तो ये लाभ मिल गया। बाकी सारी प्रक्रिया कर लीजिएगा दुत्त आदि करके इसको। तो इसकी वैसे इसकी सिद्धि करने की वहां पर इतना ही प्रयोजन रोकना है, ठीक है। ये हमारी है, इसमें ये यज धातु है, ठीक है। हम लेंगे यहाँ पर इसको, ये यज सन हो गया और द्वित्व आदि होकर के यहाँ पर यह बच गया, ठीक है। ये यह बच गया और सन्यतः से इसको इत्तो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या चोकू से यहाँ पर वो चोह कु से कवर्ग आदेश हो गया तो ग हो गया, ठीक है। और ग फिर इसको हाँ इसमें इन्होंने दिखाया है। फिर इसको अच्छा ज है यहाँ पर, क्षमा करेंगे, यहाँ पर इन्होंने ऐसा दिखाया है कि यज है यज, तो यहाँ पर क्या है वृश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भ्राक्षाम शह, स होगा, क्योंकि यहाँ श होगा, इसको क्या होगा वृश्च भ्रश्च से इसको श, ये ऐसा बनेगा, ठीक। फिर इसको षढ़ो कहसी से क्या होगा, इसको का होगा, ये स परे। फिर आदेश प्रत्ययों से यहाँ पर ये श हो जाएगा, तो ये यक्ष और दिवादी उत्पत्ति करके यहाँ आत्मनेपदी है तो ये हो जाएगा ये यक्षते, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही, इस सूत्र से ये दिखाने का प्रयोजन है, यहाँ पर इत के समीप में नहीं है इसलिए कित तो नहीं हुआ, कित तो नहीं हुआ तो संप्रसारण भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से आगे बताते हैं झलित्येव, झलित्येव, झलादि सन ही होना चाहिए, जैसे ये अवृत धातु है, अब यहाँ पर सन आ जाता है, ये इट हो जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ दुत्त आदि करके वी बन जाता है। अब ये क्या है, ये झलादि सन नहीं है इसलिए कित तो नहीं होगा, कित तो नहीं होगा तो इसलिए गुण हो जाता है, यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य से गुण होकर के विवर्ति शते बन जाता है, ठीक। आगे बताते हैं दंभेर फल ग्रहण से जातिवाचकत्वात् सिद्धम, कहते हैं यहां पर ये दंभ, दंभ धातु है, इससे जब सन लाएंगे तो कहते हैं कि इससे उत्तर के दंभेर हल ग्रहण से जातिवाचकत्वात् सिद्धम, कि हल, यहां पर जो हल कहा है, हल का मतलब एक वर्ण नहीं है, जाति में एक वचन है, यानी हल जाति। हल जाति का मतलब हो गया दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कहते हैं कि यहां दंभ धातु का धीप्सति और धिप्सति ये रूप सिद्ध हो जाता है। इन्होंने यहां पर ये काशिकाकार ने ये यहां पर उदाहरण दिखाए हैं। तो यहां कहते हैं अब ये दंभ सन हो गया, अब यहां पर एक सूत्र लगता है दंभ इच्च, ये आप देखेंगे
हमने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाया था, वहां पर ये 7249 नंबर के सूत्र की जो सिद्धियां कराई थी परिशिष्ट में, वहां सिद्धि देख लीजिएगा इसकी। तो दंभ इच्छ से यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको इत्तु हो जाता है विकल्प करके, झलादि सन के परे रहते विकल्प से दंभ के अच के माने अच माने अको इत्तु होता है और इत्तु होता है, दो होते हैं। एक बार ये ई होता है और एक बार होता है इसको ई, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा माने इत्तु और इत्तु करते हैं। अब यहां पर भाई एक तो है, ये क्या है, इक है। अब इक हो गया ये, तो इक के समीप में हल है, परंतु इस ये हल हल माने यदि एक माना जाए तो फिर उससे उत्तर म से उत्तर सन नहीं मिल रहा हमें, तो वो कित तो कैसे हुआ, कित करना है। तो कहते हैं ये दोनों हल से ग्रहण हो जाएंगे, जाति माने कितने भी हल हो कोई परेशानी, एक के समीप कितने भी हल हो उससे उत्तर झलादि सन। तो ये झलादि सन मिल गया, तो ये कित हो गया। कित होने से क्या हो गया, अन्य दिताम हल उपधाया किंगिति से उपधा के अन्य इसका लोप हो गया, मका लोप हो गया, और बाकी सिद्धि देव और ये और द्वित्व कर लेंगे इसको सन्नयंगो हो, ठीक है। फिर वहीं पर सूत्र दिया अत्र लोप अभ्यास से उसके अभ्यास का लोप हो जाता है, तो ये बचता है हमारा देव, ध्यान रखेंगे बस देव। फिर वहां पर एकाचो वश वसंत से तो आदि लग करके इसको क्या हो जाता, ध हो जाता है, ठीक है, ध और खरीच से इसको प हो जाता है, तो धिप्सती ये बन जाता है। जब ईत वाला होगा तो ये बन जाएगा दीम्भ से सारे कार्य होकर के कित होकर के मका लोप हो जाएगा, तो धीप्सती ये बन जाएगा। तो यहां पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहां पर दंभ से दो हल होने पर भी एक, यहां पर नहीं देखना, एक यहां पर ला करके दंभ इच्छ से जब ई हो जाता है और या ई हो जाता है उस वो एक में आएगा, ठीक है। तो जाति हमने हल को जाति मान करके दो हलों के साथ में भी हमने उत्तर संकोचित कर दिया, ठीक है। तो ये प्रयोजन था। चलिएगा आगे, लिंग सिचावात्मने पदेशु, कहते हैं हलंताद इको झल किद्दिति वर्तते, ऊपर से हलंताद आ रहा है, इकार आ रहा है, इकह झल आ रहा है, कित आ रहा है। सन इति निवृत्तम, सन की अनुवृत्ति रोक दी, हट गई। इगंतात इक समीपात हलह परौ झलादि लिंग सिचा वात्मने पदेशु परतः कितौ भवतः। इगंत माने इगंतात माने के समीप जो हल, उससे परे क्या है, झलादि लिंग, झलादि लिंग, ध्यान रखें, झलादि लिंग और सिच, झलादि सिच। तो लिंग से यहां पर आशी लिंग का ग्रहण होगा मुख्य रूप से, क्या है, आशी लिंग का, ध्यान रखेंगे। और शिच लुंग लकार का हो जाएगा। आत्मने पदेशु माने आत्मने पदेशु का अर्थ है आत्मने पद विषयक, माने आत्मने पद विषयक लिंग और आत्मने पद विषयक सिच क्या होते हैं, कित हो जाते हैं। ये अष्टाध्यायी भाष्य में हमने पढ़ा। उदाहरण यहां पर दिए थे भित्सिष्ट भुत्सिष्ट, ये ठीक है। ये यहां पर आपको ये दिखाए गए हैं भित्सिष्ट, ठीक है, आशीलिंग का है। तो यहां पर ये जो सीउट का सा है, ये क्या है, इसको इट नहीं होता क्योंकि अनिट धातु है। तो इस सीष्ट माने सीउट सीउट सुट ता ऐसा, तो ये क्या है, आत्मनेपद विषयक है। तो ये कित हो गया, कित होने से इसको गुण नहीं हुआ, बाकी सिद्धि वहां देख लीजिएगा।
तो भित्ति ऐसे ही भुत्सिष्टा ये बुध धातु का है, ठीक है। तो यहां पर भी ऊ को गुण नहीं हुआ। सिच्ची खल्वपी, आइएगा सिच में भी बताते हैं, ठीक। खल्वपी माने, हाँ आइए चलिए सिच में भी देखते हैं। तो सिच में बताते हैं अभित्ता, अबुद्धा। तो इनसे जब आत्मनेपद होता है तब का ये रूप बनेगा, ठीक है। तो ये सिच का हो गया, सिद्धि वहीं दी गई है, बस यहाँ पर भी सिच है, सिच का तो लोप होगा, बस सिच को मान करके यहाँ गुण नहीं हुआ, बस यहां पर भी गुण नहीं हुआ, ठीक है। एक इत्येव, एक के समीप ही होना चाहिए तभी का यक्षिष्ट। यहां पर क्या है, ये यज धातु है, यज धातु एक के समीप नहीं है तो यहां पर कित तो नहीं होता। यदि यहां पर कित हो जाता तो यहां पर भी संप्रसारण हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तो वही प्रक्रिया है, यज। यहाँ पर मुख्य रूप से मोटा मोटा मैं लिख के बता देता हूं कैसे है इसकी सिद्धि। ये यज हो गया आपका, और ये सीउट का सी बच गया, सुट का सा हो गया, और ता हो गया आत्मनेपद का, ये आशीलिंग का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोप यकाल का लोप हो जाएगा, और यज यहाँ पर कित तो नहीं हुआ क्योंकि ये एक के समीप नहीं है, तो यहाँ संप्रसारण आदि कुछ नहीं होगा। भ्रष्ट भ्रष्ट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, श, और षडो का सी से यहाँ पर प, आदेश प्रत्ययो से श, तो यक्षी, और ये भी आदेश प्रत्ययो इष्टु, तो यक्षिष्ट ऐसे बने। लुंग लकार में आयष्ट बन जाएगा, ठीक है। लुंग लकार में क्या बन जाएगा, आयष्ट। तो लुंग लकार में अटागम हो जाता है, ये यज है आपका, ये ठीक है, और आपका ये ता आ जाएगा, और ये सिच का सा आ जाएगा, अनिट धातु है। तो यहां पर भी कित तो नहीं हुआ तो गुण संप्रसारण नहीं होगा, और फिर बाकी का वही काम है, इसको भी श हो गया ये, ठीक है। पहले इसको, हाँ, फिर श हो गया, फिर झलो झली इस सकार का, इसका लोप हो जाएगा, षडो का सी से इसको का हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, का नहीं होगा यहाँ पर, ये श ही रहेगा बस केवल। क्यों, क्या होगा, बस इसको भ्रष्ट भ्रष्ट से श हो जाएगा, और इसका तो लोप पहले ही हो जाएगा, ठीक है। फिर षडो का सी लगेगा ही नहीं, जो सकारादि प्रत्यय पर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये श और इष्टनाष्टु का आयष्ट, ये बन गया। संप्रसारणम ही स्यात्, यदि यहाँ पर कित्त हो जाता तो यहाँ यदि धातु को संप्रसारण हो जाता, परंतु कित्त हुआ ही नहीं, इसलिए नहीं हुआ। आत्मने पदेष्विति किम, आत्मने पदेशु क्यों लिया है इसमें, तो कहते हैं उसका प्रयोजन है। अस्त्राक्षित अद्राक्षित, ये क्या है, ये सृज धातु है, ये दृश धातु है, ठीक है। क्या है, सृज, ये क्या है, सृज, ऐसा, और ये है दृश्य, ये लुंग लकार के हैं। यहां पर सिच भी परे है, यहां पर क्या आ गया, सिच आ गया है ये, और ये परस्मय पद का है वास्तव में, ठीक है। ये ईट हो जाता है इसको, और इट होगा नहीं। अब ये सृज है, ध्यान रखेंगे, और ये अट हो जाएगा यहाँ पर। अब ये एक के समीप में झल है, तो हल है, परंतु ये जो है आत्मने पद विषेक सिच नहीं है, ये परस्मय पद विषेक सिच है, इसलिए यहां पर नहीं कित्त होता, कित्त नहीं होता, इसलिए क्या हो जाता है, सिरिज दृशोर झल्य मकिति इत्यमागमो न स्यात्। यदि कित्त हो जाता तो इस सूत्र से यहां पर अमागम नहीं हो पाता, क्योंकि अकिति मांगता है। तो अब ये कित नहीं हुआ तो अकित मिल गया, तो यहां पर क्या हो गया, इसको अमागम हो गया, री से उत्तर क्या हो गया, अमागम हो गया। अमागम होकर के अणादेश होकर के वृद्धि आदि होकर के अस्त्राक्षित बन जाएगा, ऐसे अद्राक्षित बन जाएगा। ये सिद्धियां आपको हमने कराई हैं, पहले सिद्धियां करने का मुख्य प्रयोजन नहीं है, बस इतना दिखाना है कि यहां पर ये सृज परस्मय पदी विषयक है, ये सिच, इसलिए कित्त नहीं हुआ, कित्त नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अमागम हो गया है, बस, ठीक। तो आत्मनेपद विषयक होना चाहिए तब कित्त होगा।
आइएगा आगे कहते हैं हलंतादित्येव, हलंत ही चाहिए, इगंत नहीं चाहिए अकेली। चेशिष्ट अचेष्ट, तो ये क्या है, ची धातु है, ची से उत्तर ये सीउट आ गया आदि, तो यहाँ पर ये इगंत है, हलंत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कित्तु नहीं होगा तो गुण हो गया है। ऐसे ही ये लुंग का है तो अचेष्ट बन गया है, यहाँ पर भी गुण हो गया है। गुणो न स्यात्, यदि हलंत नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी कित्तु हो जाता, तो फिर क्या यहाँ गुण नहीं होता, परंतु अब हल पढ़ दिया है इसलिए क्या है, गुण नहीं होगा, तो गुण हो जाएगा, कित्तु नहीं होगा। झल इत्येव, माने झलादि के परे रहते, तो वर्तशिष्ट अवर्तिष्ट, तो ये क्या है, वर्त यहाँ पर सीउट तो है और इक के समीप में भी है, ये वृद्ध धातु है, सीउट हो गया आपका सी, और ये स, और ये त, और यहाँ पर क्या हो गया, ये इट हो गया है, तो इसलिए ये झलादि नहीं मिलेगा, इसलिए कित तो नहीं होगा, तो गुण हो जाएगा, वर्तशिष्ट बन जाएगा, ऐसे अवर्तिष्ट बन जाएगा। गुणो न स्यात्, यदि जल नहीं पड़ते तो गुण यहाँ पर नहीं हो पाता, अर्थात कित हो जाता, तो निषेध हो जाता गुण का, तो अनिष्ट रूप बनता। आगे लिंग सिचाविति किम, भाई लिंग और सिच, ये लिंग सिचौ क्या है, ये क्यों पढ़े, तो कहते हैं द्वेष्टा द्वेक्ष्यते, यहां पर देखिएगा लिंग और सिच नहीं है, झलादि है, द्वेष्टा और द्वेक्ष्यते, ठीक है, ये द्वेष्टा ये त्रिच का भी ले सकते हैं और ये ताश का भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिया है मैं बता देता हूं आपको, चलिए यहां पर इसके बारे में बात नहीं की, तो द्वेष्टा हम ये द्विष धातु है, ठीक है। अब ये क्या है, हमने इसको लुट लकार का ले आए, ये लुट लकार का ये ताश आ गया और ये डा आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये जलादी है, एक के समीप भी मिल रहा है यहाँ पर, और ये परस्मय आत्मनेपद विषयक भी है, आत्मनेपद का हम यहाँ ताल आए, ठीक है। तो परंतु ये क्या है, ये लिंग और सिच नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कित्तु नहीं होगा, इसको मान करके गुण हो जाएगा, तो सारी सिद्धि इसका टी आदि लोप होकर के द्वेष्टा बन गया, इष्टुत आदि होकर के, ठीक है। ऐसे द्वेक्षते ये आपका दिया इन्होंने लिट लकार का, ठीक है, लिट का, तो यहां पर भी क्या है, ये स्या है, तो ये लिंग और सिच का नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुण हो गया है, ठीक है। तो द्वेक्षते कैसे बनेगा, वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, दुष्ट धातु है, और ये आपका स्या विकर्ण हो गया, आत्मनेपद का ते आता ते हो गया, और इड़ा दिबो अनिट धातु है, तो यहाँ पर ये स्या है, इसको मान के गुण हो गया द्वे, और षडो का सी से यहाँ पर क्या होगा, क आदेश प्रत्ययो हो, तो क्या बन गया, द्वेक्ष्यते। चलिएगा अब आगे, ये क्या कंप्लीट हो गया, सारा कितना अच्छा दिखाया है, यहां तक तो सामान्य रूप से तो अष्टाध्यायी भाष्य का दिखाते हैं, फिर प्रश्न और शंका और समाधान करके दिखा देते हैं, सूत्र में पठित पदों पर विचार करके कि सूत्र में ये पद इसलिए पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ते तो ये दोष आ जाता, एक काशिका की विशेषता है। चलिए पुष्ट रिवर्णांतात धातोः परौ लिंग सिचावात्मने पदेषु झलादि कितौ भवतः, तो कोई वो ये वैसा ही अर्थ है, बस यहाँ पर क्या है, अब ये रिवर्णांत धातु ले ली, ऊह ये षष्ठी का पंचमी का रूप है, रिह का जैसे पितृ का पितुह बनता है, वैसे रि का रूह ऊह बनेगा, तो रिवर्णांत धातु से परे लिंग और सिच जो झलादि होंगे वो कित हो जाते, ठीक है। तो जैसे कृषिष्ट ये क्री धातु ले ली है, तो यहाँ ये कित होने से गुण नहीं हुआ, ऋषिष्ट सिद्धियां आपको वहीं करा दी हैं उष्ट पे, तो यहाँ पर भी गुण नहीं हुआ कित होने से,
सिचा खल्लोपी अकृत आहृत, तो यहां पर भी सिच को मान करके यहाँ सिचकित होने से गुण नहीं हुआ। झाला इत्येव, झलादि चाहिए है तो वरिशिष्ट यहां तो हो गया। ये ये क्या है, व्री धातु है, क्या है व्री, व्री धातु तो है, परंतु ये क्या है, इट हो गया है यहाँ पर, इसको इट हो गया है, इट तो ये झलादी नहीं बची है, ठीक है। तो वरिशिष्ट तो कितना होने के कारण से गुण हो गया। ऐसे अवरिष्ट यहां पर भी झलादी नहीं मिला तो कित नहीं हुआ, कितना होने के कारण से गुण हो गया। वृतो वा, ये इसी से संबंधित बता रहे हैं। अवरिष्ट वृतो वा, ये सूत्र क्या करता है, जो व्री धातु है वो व्री, उससे उत्तर, उससे उत्तर क्या करता है, ये जो इट है उसको दीर्घ करता है विकल्प से, ठीक है, विकल्प से दीर्घ करता है, तो ये इट दीर्घ वाला रूप दिखा दिया यहाँ पर। अवरिष्ट, इट तो यहाँ पर भी नहीं होगा, इट कोई दीर्घ होता है, ये हमने पढ़ाया था आपको, वृतोवा 7-2-38। तो इसके दो रूप बनते हैं, इसके अवरिष्टा और अवरिष्ट, ये दिखाने के लिए बता दिया, ठीक है। ये भी वास्तव में इट ही माना जाए, ये हलादी जलादी नहीं मिलेगा यहाँ पर भी, ठीक। तो ये हो गया आपका, चलिए अच्छा। वागमः लिंग सिचा वात्मने पदेष्विति वर्तते, कहते हैं कि इसमें लिंग सिचा वात्मने पदेशु इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। गमेर धातो हो परऊ लिंग सिचा वात्मने पदेशु झलादि वाक्यतौ भवतः, ठीक है। गम धातु से परे लिंग और सिच आत्मनेपद, इसका मतलब सीधा पहले यह है कि गम धातु से पहले तो आत्मनेपद प्राप्त हो, तो आत्मनेपद कहीं पर होता है समपूर्वक आदि, तो तब झलादि लिंग और झलादि सिच को क्या है, विकल्प करके कित हो जाते हैं, एक बार हो जाएंगे एक बार नहीं होंगे, जब हो जाएंगे तो कित्त का कार्य हो जाता है। तो संगशिष्ट, संगशिष्ट, ये सिद्धियां आपको कराई अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में, तो यहां पर क्या है, ये कित तो नहीं हुआ है, ये क्या है, समपूर्वक गम धातु है, और इसको यहां पर आप देखेंगे ये समोगम ऋक्षिभ्याम से आत्मनेपद हो गया है, आत्मनेपद होने से ता आ गया, और ये स्यूट आ गया, स्यूट का सी, और ये हो गया। और यहां पर इसमें ये दिखाया था कि गम धातु तो अनिटी है, ठीक है, तो ये जलादि मिल गया, तो अब क्या है, विकल्प से इसको कित्त हो गया, तो इसको कित्त नहीं हुआ, उस पक्ष में क्या है, कितना होने के कारण से इसको कुछ भी नहीं होगा, ऐसे रहेगा, तो इसको अनुस्वार हो जाएगा, और इसको भी नष्टा पदांत जली से अनुस्वार होकर के संगशिष्ट ये बन गया, संगंशिष्ट, ऐसा संगंशिष्ट। और जब कित्त हो जाएगा ये, तो क्या हो जाए, कित्त होने से अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीना मनुनासिक लोपो झली किंगति से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा मकार का, लोप हो गया इसका, ये ठीक है इसका, तो अनुनासिक का लोप हो गया मका, तो ये संगशिष्ट ये इस पर नहीं रहा। अच्छा ऐसे सिचा खल्लोपी समागंस्ता, ये अकित पक्ष का हो गया, समागता ये कित पक्ष का हो गया। इत्त पक्षे अनुनासिक लोपो भवति अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीना मनुनासिक लोपो झली किंगिति इति।
बस कित पक्ष में क्या लोप हो जाता है, अकित पक्ष में लोप नहीं होता, बस यही प्रयोजन है। चलिएगा, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। आगे, हनः सिच, हंतेर धातो परः सिच कित भवति। हन धातु से परे सिच कित होता है। यहां पर आत्मने पद की अनुवृत्ति न आने पर भी अपने आप आत्मने पद मिलता है। ध्यान रखें, आत्मने पद की अनुवृत्ति यहां पर क्या है, बिना लाए आगे चलेगी आत्मने पद की, परंतु इसमें लाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हन से उत्तर जो सिच है, हन से उत्तर सिच आत्मने पद में ही मिलता है। परस्मयी पद में तो हन को नित्य माने सिच परे होगा तो लुंग लकार में उसको वधा आदेश हो जाता है, लुंगी च। दूसरे अध्याय के चौथे पाद में लुंगी च सूत्र से नित्य ही वधा आदेश हो जाता है। तो परस्मयी पद में तो सिच के परे रहते हन धातु मिलेगी ही नहीं, तो अपने आप आत्मने पद आ गया। तो आहत, आहसत, आहसाताम, आहसत, तो ये, तो यहां पर क्या हो गया, कित होने से, सिच के कित होने से क्या हो गया यहां पर, जो नए अन्दातो पदेश बनति तदीनम अनुनासिक लोपो झलिकंगति से अनुनासिक नकार का लोप हो गया। ठीक है, ऐसा होगा, ये अट है और ये हन है, और ये इसको हन को विकल्प से क्या होता है, इसको यहां ये हमारी सिद्धि थी, आत्मने पदेश्वन्यतरस्याम। ठीक है, ये था हमारा आंगो यम हना। ठीक है, ये आंग पूर्वक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आंगो यम हना, आंगो यम हना से आंग पूर्वक यम और हन धातु का आत्मने पद होता है। आत्मने पद हो गया। अब आत्मने पद में क्या होता है, यहां सिच आ गया, आत्मने पदेश्वन तरस्याम से विकल्प करके हन को वध आदेश होता है। देख ली, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में दिया लुंगी चक नीचे। तो जब आत्मने पदेश्वन तरस्याम से हन को वध आदेश नहीं होगा तब ये सूत्र काम करेगा। तो अब ये क्या जलाती मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कित होगा, कित होने से हम इसका लोप हो गया, और ये आका सवर्ण दीर्घा से आ, और ये ह्रस्वा दंगा से सिच के सकार का लोप हो गया। तो आहत, यहां पर लोप नहीं होगा, सिच का सही रहेगा। तो आहास, आहसाताम, आहता, आहसाताम, आहसत, सिचः कित्वात् अनुनासिक लोपः, लोप हो गया। सिच ग्रहणम लिंग निवृत्त्यर्थम, यह सिच इसलिए पढ़ा है, सिच तो ऊपर वाले सूत्र में भी था, परंतु इस धातु से उत्तर केवल सिच से ही परे चाहिए, लिंग से उत्तर नहीं, तो इसलिए लिंग की निवृत्ति कर दी, मान लिंग हट गया। उत्तरत्रानुवृत्तिर्माभूत, और ऊपर से लिंग की आगे अनुवृत्ति ना हो, इसलिए भी सिच पढ़ दिया। अब सिच ही चलेगा आगे। आत्मने पद ग्रहणम उत्तरार्थम अनुवर्तते, आत्मने पद की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, या इस सूत्र में आत्मने पद का कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु आत्मने पद की अनुवृत्ति इसलिए आ रही है क्योंकि आगे ले जानी है। ठीक है, इह तो परस्मै पदे हंतेर वद भावस्य चित्यत्वात् कित्वस्य प्रयोजनम नास्ति, क्योंकि सूत्र में तो परस्मै पद में तो हन धातु को वध हो जाता है लुंगी च से, तो फिर हन से उत्तर मिलेगा ही नहीं। तो नित्यत्वात् माने बद नित्य आदेश हो जाने से कित्व का प्रयोजन है, माने हन से उत्तर से का कित्व का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो प्रयोजनम नास्ति, इसलिए आत्मने पद की अनुवृत्ति आगे के लिए है,
और लिंग और सिच का पढ़ना लिंग के हटाने के लिए। ये हो गया, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतने पर ही विचार कीजिएगा। आगे है तो सरल है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, पर ये एक दो सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज तो कई सूत्र पढ़ा दिए, 5 सूत्र पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः। साथ में आपसे निवेदन करेंगे कि ये जो सूत्र पढ़ने से पहले आप अष्टाध्यायी भाष्य में इन सूत्रों का अर्थ और उदाहरण एक बार देख लिया, ठीक है।